नमस्ते दोस्तों। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपने को स्वस्थ रखना थोड़ा मुश्किल लगता है, हमारा शरीर थकने लगता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें समझ नहीं आता है रिटायरमेंट के बाद हम कैसे समय व्यतीत करें और अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है एक तो हमें अपनी डाइट में चेंज करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी मसल्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं, जिससे हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहती है। हमें छोटी छोटी चीज़ों को उठाने में भी दिक्कत होने लगती है और हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है। और आजकल के टाइम में बीपी की दिक्कत, शुगर की दिक्कत, ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी नॉर्मल होती जा रही हैं। लेकिन हम कुछ अपनी डाइट से और कुछ एक्सरसाइज करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा है इंडिया में जो हमारी डाइट है वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट बेस्ड है, यानी कि हम रोटी चावल ज़्यादा खाते हैं और दाल सब्ज़ी हमारी डाइट में कम रहती है, या हम उसे फ्रूट बहुत कम खाते हैं। माना कि आज की डेट में चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं, फिर भी जो सीज़नल चीज़ें हैं हम उन पे ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग खाएं। जैसे कि अगर हम वेजिटेरियन हैं तो दाल ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। रोज़ पनीर खाना पॉसिबल नहीं है तो 15 दिन में एक बार आप पनीर खा सकते हैं। सोया खा सकते हैं, लोबिया खा सकते हैं, इन सब में पनीर होता है। पनीर जो है प्रोटीन होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है हमें प्रोटीन से ज़्यादा खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट खाने से होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है सोने की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है कई लोगों में। तो जैसे ही आप खाना खाते हैं आपकी सारी सारी जो बॉडी की एनर्जी है वो खाना डाइजेस्ट करने में लग जाती है और आपको नींद आ जाती है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट को लाइट रखते हैं, उसी में प्रोटीन्स बढ़ा लेते हैं, कोई सीजनल फ्रूट खाते हैं और साथ ही में थोड़ी एक्सरसाइज करना इस एज में ज़रूरी है, क्योंकि फिर भी जब हम यंग होते हैं तो घर के बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। हम लोग जॉब करते हैं तो बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी होती रहती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है हम घर में ज़्यादा रहते हैं और हम उतना फ़िज़िकल वर्क नहीं करते जितना कि हमें करना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखिए पहले जैसे मोबाइल नहीं थे तो सब कोई याद करने की कोशिश करता था। नंबर्स, फ़ोन नंबर सबको याद होते थे। जो कैलकुलेशन होती थी वो हम हाथ से लिख के करते थे। लेकिन जैसे जैसे कैलकुलेटर आया, मोबाइल आया, अब हमारी वो आदत छूट गई है और अब हमें बिल्कुल भी नंबर्स वगैरह याद नहीं रहते हैं। इसी तरह से बॉडी पार्ट्स का है, अगर आप हाथों को यूज़ नहीं करते हैं, पैरों को यूज़ नहीं करते हैं, अपने बॉडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी धीरे धीरे बॉडी जो है काम करना बंद कर देती है। आपकी बॉडी में पेन रहने लगते हैं और उसके बाद फिर हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा एक्सरसाइज या योगा अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, क्योंकि 50 के बाद या 50 प्लस पे हमारे पास इतना टाइम होता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, कि हम अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे पाएँ, हम एक्सरसाइज कर पाएँ। वैसे तो हमें सारी लाइफ ही जब तक है हमें करना चाहिए एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन नहीं भी है तो भी आप थोड़ा सा कोशिश करिए। अगर है तो बैठे बैठे योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, तो आपको थोड़े दिनों में अपने आप ही फ़र्क लगेगा। और नमक और चीनी थोड़ा सा कम करिए। चीनी एनर्जी के लिए होती है और चीनी बॉडी में तब चाहिए होती है जब आपकी बॉडी में प्रोटीन्स कम हो जाते हैं। ये एक इंडिकेशन है आपकी बॉडी में प्रोटीन कम होने का। आप देखिए अगर आप प्रोटीन खाना शुरू करेंगे तो आपका मीठा खाने की इच्छा कम हो जाएगी। और आप पीनट बटर भी खा सकते हैं उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोटीन को। अगर आपको खाना है तो पीनट बटर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको मदद करेगा। तो आप अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज करके देखिए तो आपको एनर्जी भी लगेगी और आप पहले से बेटर भी फील करेंगे और आपका जो वेट है वो भी मेंटेन रहेगा। कई चीज़ें हमारी वेट बढ़ने से भी हो जाती हैं। और दूसरा, शाम को अपनी एज ग्रुप के दोस्तों के साथ गप्पबाजी ज़रूर करें
गपबाजी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जब सेम एज ग्रुप के लोग बातें करते हैं तो उन्हें एक दूसरे की प्रॉब्लम्स पता होती हैं, वो एक दूसरे की बातों को अच्छे से समझ पाते हैं और आपका टाइम भी अच्छे से कट जाता है। आप भी फ्रेश फ़ील करते हैं, जब घर आते हैं आपको भी पॉज़िटिव वाला फ़ीलिंग आता है। जब आप सारा दिन घर में रहते हैं, अकेले रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, क्योंकि टीवी और मोबाइल पे आजकल होता क्या है, आप जिस तरह का प्रोग्राम देखना शुरू करेंगे आपके टीवी पे और आपके मोबाइल पे उसी तरह के रील्स या फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आने लगते हैं, कुछ और वीडियो नहीं आता है। तो आपको लगता है कि शायद सब जगह यही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप थोड़ा-सा बाहर निकलिए, अपने दोस्तों के साथ बात करिए और कोई नए स्किल सीख सकते हैं तो उसे सीखने की कोशिश करिए। जैसे आप इस टाइम पे पौधे लगा सकते हैं, उसमें आपका अच्छा मन लगेगा, घर भी खूबसूरत लगेगा। छोटी-छोटी सी आप हॉबीज़ रख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका अगर कुकिंग में शौक़ है और अगर नहीं भी है तो अपनी चाय बनाना सीखिएगा और सुबह अपने स्पाउस के साथ बैठ के पीजिए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हो सकता है आप जब काम करते हो तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ना मिला हो, लेकिन कम से कम अब जब आप धीरे धीरे ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं तो एक दूसरे का साथ निभाइए, क्योंकि अंत में आप एक दूसरे के लिए ही काम आएंगे। बच्चे बिज़ी हो जाएंगे, उनकी अपनी लाइफ होगी। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में चेंज करके देखिए, आपको बेटर लगेगा और आप हेल्दी भी फील करेंगे। थैंक यू।